में हमारे शहीदों के प्रति जानते हैं सबसे बड़ी क्या समस्या थी? भारत में जब भगत सिंह जो थे, भगत सिंह को मारा किसने था? लोग कहते हैं अंग्रेजों ने फांसी दी। ये बात सही है, गुलाम था उस वक्त हमारा देश। लेकिन वास्तविक बात यह है, कटु सत्य लोगों को लग सकता है, हो सकता है इसके बाद मुझे लोग कहेंगे। भगत सिंह को जब फांसी हुई है, बाहर भीड़ खड़ी हो गई थी। जिसने फांसी दी वो एक हिंदुस्तानी था। उसके बाद भगत सिंह के शव को कई हिस्सों में काटा गया। जिसने काटा वो भी एक हिंदुस्तानी था। उसके बाद उनके शव को पिछले दरवाजे से ले जाकर के नदी किनारे चुपचाप जला दिया गया। जिन सब ने मिलकर जलाया वो भी हिंदुस्तानी। भारत के सबसे बड़े दुश्मन तो खुद भारतीय। भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाने वाला भारतीय था। और सुनिए, फांसी पर से उतारने के बाद कुल्हाड़ी से काटने वाला भारतीय था। और भगत सिंह की मुखबिरी करने वाला ही भारतीय था। देश का दुश्मन अंदर सबसे बड़ा छिपा हुआ है, जबकि बाहरी सबसे बड़ा दुश्मन है। अपने अगर इस देश को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अंतर मन की भावना को सही करना होगा और मेन अंदर के दुश्मन को खत्म करना होगा, तभी यही सबसे बड़ी बात है। मैं कुछ और भी कहना चाहती हूँ सर, जो तिरंगे का सम्मान नहीं करते। 15 अगस्त के दिन जब हम 15 अगस्त आता है और 26 जनवरी, तभी तक उन लोगों का जोश रहता है इस तिरंगे में। फिर उसके बाद तिरंगे को फेंक देते हैं, उसी को पैर से कचरते हैं, उनका रिस्पेक्ट नहीं करते। तो मेरा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, तिरंगे का हर समय सम्मान करें। देश का सम्मान करेंगे तभी आपका भी सम्मान होगा। वाओ, ग्रेट ग्रेट। तो महापुरुषों का जन्मदिन है। इनमें से एक का नारा देने वाले अमन का नारा और दूसरे जय जवान जय किसान। मैं आप सभी को लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बताना चाहती हूँ। एंड इंटरनेशनल एजुकेशनल स्पीकर मिस्टर पंकज कुमार। Change yourself, be the game changer, be a milestone. Nation first, changer within, you are the one. जिसके दिल में दर्द जानवर है जो किसी के महात्मा गांधी बाटे बस वही इंसान बेसहारों आप सभी जानते हैं महात्मा गांधी ने कहा यहाँ पर जाता है सच्चे मानो बस वही कहलाता है। जय जवान दिल के इस टुकड़े से, अपने दिल के इस टुकड़े से इस तरह मोड़ के ओ जाने वाले। मुमकिन हो तो हमारे हाथ खोल दिए जाए। हम यार लोग एक बार गले मिलना चाहते हैं, फिर न जाने कब मिलना होगा। खोल दो इनके हाथ। सर झुका कर नहीं सर उठा के चला, देश के वास्ते जान उठा के चला, जाने वालों को देखो। मुझे किसी से कंपेयर मत करना, ना मुझे किसी की बराबरी करनी है और ना कोई मेरी बराबरी कर सकता है। वसुधैव कुटुंबकम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आप सभी जानते हैं आज समस्त राष्ट्र में, उसके साथ साथ समस्त विश्व में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मैं बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप से अगर यदि बोलूँगा तो बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा, इसीलिए मेरे पास एक बुक है, मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर, निशान जैन द्वारा लिखी गई है। उसमें महात्मा गांधी का भारत के प्रत्येक स्कूलों में गांधी की कुंजी के नाम से पढ़ाया जाता है। लेकिन आज स्थिति ये है कि गांधी जयंती के दिन भी विद्यालयों में वो स्टेटमेंट नहीं बताया जाता। मैंने उसे पढ़ा है तो मैं आप सभी को बताता हूँ।
गांधी जी की कुंजी, जिसे भारत के हर स्कूल में पढ़ाया जाता है, कि उन्हीं सपनों को पूरा करने की दिशा में सिविल सेवाएं बेहतर विकल्प हो सकती हैं। गांधी जी ने कहा था, मैं तुम्हें एक जंतर देता हूँ, मैं तुम्हें एक जंतर देता हूँ, जब भी तुम्हें कोई संदेह हो तो यह परीक्षण करो, अपने मन में उस सबसे गरीब और कमजोर आदमी का चेहरा लाओ जिसे तुमने कभी देखा हो, फिर तुम सोचो कि तुम जो भी कदम उठाने वाले हो, क्या उससे उस आदमी को कुछ मिलेगा, क्या वह कदम उसके लिए उपयोगी होगा। अन्य शब्दों में, क्या यह कदम लाखों भूखे लोगों को स्वराज की ओर ले जाएगा, लाखों भूखे लोगों को स्वराज की ओर ले जाएगा। जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा बैठ रही थी, आपको बदलना क्या है, अपने विचार को। ठीक है, अभी उनका विचार, जैसे वो खड़े थे तिरंगे को रिप्रेजेंट करते समय, यदि आप तिरंगे लेकर खड़े हैं तो उस वक्त आपका मन पूरा राष्ट्र विभूतित होना चाहिए, राष्ट्र के बारे में थॉट आना है। लेकिन उन्होंने हंसा, ठीक है, तो ऐसा आप न करें। और लाल बहादुर शास्त्री के बारे में यदि बात करूं तो मैं उनके व्यक्तिगत तौर पर मैं उनके घर गया हूं। उनका जीवन वास्तव में आज तक मैंने रिकॉर्ड रहा है, मैंने लगभग कम से कम 4 से 5 प्रधानमंत्रियों का दौर देखा, लेकिन उनके जैसा आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं। उसका रीजन, उन्हें सादगी का प्रतीक कहा जाता है। लाल बहादुर शास्त्री इतने बड़े ओहदे और इतने बड़े पद पर रहते हुए वो हमेशा बहुत ही सादा जीवन जीते थे, और वो कहते थे यदि राष्ट्र का विकास यदि संभव होगा तो किसके द्वारा संभव होगा, हमारे जो सैनिक हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, इन्हीं के द्वारा हमारे राष्ट्र की सुरक्षा संभव है। और भारत की इकोनॉमी को अगर सबसे महत्वपूर्ण रोल कोई अदा कर सकता है तो हमारे वो कृषि वैज्ञानिक। तो इसीलिए उन्होंने नारा दिया उस वक्त जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, जब देश आज़ादी के बाद, अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी होने के बाद उनके मन में विचार आया कि अगर हमारा राष्ट्र विकास कर सकता है तो कैसे विकास कर सकता है, तो उन्होंने नारा दिया, जय जवान जय किसान। तो आप जरूरी नहीं कि यदि हम उनके विचारों को, सबसे बड़ी बात होती है विचार पर अमल करना। पहली बात, सकारात्मक विचार, पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी तब जब आपके अंदर जिजीविषा होगी। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखें, अपनी सोच को यदि आप नहीं बदलोगे तो आप नहीं बदलोगे। उसका रीजन है, जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमेशा हम हाई लेवल पोटेंशियल, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, मतलब जीवन पर्यंत नई चीज़ें सीखते हैं, और यही चीज़ें हमारे करियर को, पूरी दिशा को बदल देती हैं। तो महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के उद्देश्यों का और उनके सपनों का भारत तैयार करने के लिए आज हमारे राष्ट्र को आवश्यक है, लेकिन अधिकतर ज़्यादातर युवा इन बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि आज़ादी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। उन लोगों का जो बलिदान रहा, उन लोगों का जो देश के प्रति समर्पण रहा, वो वास्तविक तौर पर देखा जाए तो उसका नगण्य मात्रा में प्रतिशत है, जो वर्तमान प्रतिशत में लोग, युवा उस चीज़ को जो है रोल सही से अदा नहीं कर पा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हम लोगों ने अपने आज़ादी के लिए अपना समस्त जीवन न्यौछावर कर देने वालों का जो है, इन्हीं सब ऐसे अवसर आते हैं जिनको हम याद करते हैं, और उनको याद करके ही उनके योगदानों को हम क्या करते हैं, समझ पाते हैं। तो वास्तव में उनके मार्गों पर चलना, उनके दिखाए गए भविष्य के रास्ते पर चलना बहुत कठिन है। और उसके साथ साथ आप ये हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी राष्ट्र के लिए भारत विकसित तभी बन सकता है जब सही समर्पण के साथ। और भारत में हमारे शहीदों के प्रति, जानते हैं सबसे बड़ी क्या समस्या थी भारत में, जब भगत सिंह जो थे, भगत सिंह को मारा किसने था, लोग कहते हैं अंग्रेजों ने फांसी दी। ये बात सही है, गुलाम था उस वक्त हमारा देश, लेकिन वास्तविक बात यह है, कटु सत्य लोगों को लग सकता है, हो सकता है इसके बाद मुझे लोग कहेंगे भी, भारत
भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाने वाला भारतीय था। और सुनिए, फांसी पर से उतारने के बाद कुल्हाड़ी से काटने वाला भारतीय था, और भगत सिंह की मुखबिरी करने वाला ही भारतीय था। देश का दुश्मन अंदर सबसे बड़ा छिपा हुआ है, जबकि बाहरी सबसे बड़ा दुश्मन है। तो अपने अगर इस देश को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अंतर मन की भावना को सही करना होगा और मेन अंदर के दुश्मन को खत्म करना होगा, तभी हमारा राष्ट्र विकसित होगा। तो यही सबसे बड़ी बात है कि आप हमेशा ये ध्यान दें, हमेशा अंदर के दुश्मन से सावधान रहें। अंदर के दुश्मन का तात्पर्य एक और हो सकता है कि आपकी नकारात्मक सोच। ठीक है, सकारात्मक हम तभी बन पाएंगे, हमारा अदर जो राष्ट्र है, कोई इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात करते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर हम तभी मजबूत होंगे जब हमारा आंतरिक हथियार मजबूत होगा, यानी हमारा आंतरिक मस्तिष्क रूप से हम बहुत मजबूत होंगे। इन्हीं सब विचारों के साथ पुनः मैं आप सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप आने वाले भविष्य में महात्मा गांधी यानी राष्ट्रपिता, द फादर, नेशन ऑफ फादर और लाल बहादुर शास्त्री के सपनों का भारत आप तैयार करेंगे और खूब पढ़े लिखे और आगे बढ़ें। उसके साथ साथ अपने माता पिता, अपने समाज, अपने देश और राष्ट्र को सदैव सर्वोच्च प्रगति के शिखर पर लेकर जाएं। और इसी के साथ हम समाप्त करेंगे। भारत माता की वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, महात्मा गांधी अमर रहे, लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, करो या मरो, जय हिंद, जय भारत। सभी को ये बताना चाहती हूँ, जो विद्यार्थी पढ़ते नहीं उनके लिए कुछ 2 लाइन कहना चाहती हूँ। जब तक न हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। A big hand out of applause everyone. आप लोगों को कुछ भी प्रेरणा मिली होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिली होगी तो कोई बात नहीं। जी के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। नमस्ते आदरणीय गण और शिक्षकगण, प्यारे दोस्तों, बाबू के सपनों को फिर से सजाना है, लेकर लघु का तराना, इस चमन को बचाना है। बहुत गा लिए हमने आज़ादी के गाने, अब हमें भी देशभक्ति का फर्ज निभाना है। बस जीवन में ये याद रखना है, सच और मेहनत का सदा साथ रखना है। बाबू तुम्हारे साथ है, बच्चे के पास है, सच्चाई जहाँ वहाँ उनका वास है। हर कामयाबी पर आपका नाम होगा। ग्रेट, बहुत बेहतरीन। मैं कुछ और भी कहना चाहती हूँ सर, जो तिरंगे का सम्मान नहीं करते। 15 अगस्त के दिन जब हम 15 अगस्त आता है और 26 जनवरी, तभी तक उन लोगों का जोश रहता है इस तिरंगे में। फिर उसके बाद तिरंगे को फेंक देते हैं, उसी को पैर से कचरते हैं, उनका रिस्पेक्ट नहीं करते। तो मेरा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, तिरंगे का हर समय सम्मान करें। देश का सम्मान करेंगे तभी आपका भी सम्मान होगा। वाओ, ग्रेट स्पीच, रियली सच। हाँ, मैं बताना चाहती हूँ शिक्षक और सभी लोगों को, देश के लिए कुछ ऐसे काम जो वो लोग कभी करें ना। माँ बाप विश्वास करके विद्यालय भेजते हैं और विद्यालय में उनके साथ विश्वासघात मत कीजिए, क्योंकि मेरे पापा मेरे ऊपर बहुत विश्वास करते हैं, मैं उनका विश्वास तोड़ना नहीं चाहती। इसीलिए मैं लड़कियों से निवेदन करती हूँ, आप लोग बस पढ़ाई कीजिए और कुछ नहीं, बस पढ़ाई के लिए जाते हैं विद्यालय, पढ़ाई ही कीजिए। शिक्षक सही है लेकिन उसको गलत कहने वाले बहुत लोग हैं। वाह। आदरणीय गुरुजी और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा नमस्ते। आज 2 महापुरुषों का जन्मदिन है।
उनमें से एक का नारा देने वाले अमन का नारा और दूसरे जय जवान जय किसान। मैं आप सभी को लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बताना चाहती हूँ। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय तत्कालीन वाराणसी में हुआ साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम शारदा प्रसाद तथा माता का नाम राम दुलारी देवी था। उनको अपने भारत को बहुत ही अच्छा सुंदर बनाना था। जब वह प्रथम रेल मंत्री बने थे तो ये भारत में बहुत ज़्यादा गरीब लोग थे। तब उन्होंने यह सोचा कि हम एक टाइम खाना खाएंगे और एक टाइम का बहुत ज़्यादा गरीब थे। उस टाइम भारत अंग्रेज़ों के अधीन था। तब एक बार जब वह रेल मंत्री तुरंत बने थे, तब एक विपक्ष दल उनका कुछ विपक्षी कर रहा था, तो उसकी अगुवाई महिलाएं थी। वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप थी और बहुत ज़्यादा महिलाएं के पास बच्चे भी थे। और जब वहाँ पे अगुवाई मतलब महिलाएं थी, महिलाएं को बहुत ज़्यादा पसीना से लथपथ हो गई थी। तब उन्होंने एक ट्रे में ग्लास सजाई और पानी भर के सभी महिलाओं को दिया। उनमें से एक महिला का बच्चा रो रहा था। उन्होंने पिता की तरह डांटते हुए कहा कि तुम इस बच्चे की माँ हो, तुम्हें ये नहीं पता कि ये बच्चा रो रहा है, इसे प्यास लगी होगी। उन्होंने उसे पानी दिया और उन्हें कहा कि इस बच्चे का ध्यान रखिएगा। तभी महिलाएं वहाँ पे जो उपस्थित थी वो उनका पैर छूने लगी। तो सब लोग भूल गए कि हम लोग किस लिए आए थे। इतने थैंक यू। और हम बात करें महात्मा गांधी की, तो उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। कीर्ति मंदिर में हुआ था। वहाँ उनके उनके पिता का नाम करमचंद गांधी तथा माता का नाम पुतली बाई था। उनकी 15 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह कस्तूरबा गांधी से हो गया था। कस्तूरबा गांधी के पिताजी पोरबंदर के सेठ थे। वो जो 7 साल तक तो पोरबंदर में ही रहे, पर 7 साल से लेकर वो राजकोट चले गए। वो वहाँ पे अपनी पढ़ाई की और जहाँ पे वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे वहाँ पे अंग्रेज लोग के बच्चे और राजघराने के जिसके दिल में दर्द न हो जानवर हैवान है, जो किसी के गम को बांटे बस वही इंसान है। बेसहारों का सहारा जो यहाँ बन जाता है, सच्चे मानो है मसीहा बस वही कहलाता है। अपने दिल के इस टुकड़े से, अपने दिल के इस टुकड़े से इस तरह मोड़ के ओ जाने वाले, ओ जाने वाले। और मेरे अंदर ना एक जिद है कि मतलब मुझे अगर कोई चीज़ चाहिए रहती है तो फिर मुझे चाहिए रहती है। अगर मैंने एक बार ठान लिया कि मुझे ये चीज़ करना है तो फिर मुझे कोई नहीं रोक पाता है। एक वास्तविक शिक्षक कौन है? एक शिक्षक के रूप में हमें विद्यार्थियों के शिक्षण के प्रति सकारात्मक होना चाहिए।